हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की गणित विषय की कार्यपत्रक 95। डेट है 22 फरवरी 2022 और आज का आपका टॉपिक है वृत्त। कार्यपत्रक दे रखी है आपको 68, 69, 70 की पुनरावृत्ति की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को हम शुरू करेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, उनको हमें 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी जो सर्कल है, वृत्त है, इसमें जो केंद्र के ऊपर कोण बना हुआ होता है, ये वृत्त में किसी भी भाग का जो कोण होता है ये इसका डबल होता है। अगर ये x है तो ये इसका 2x होता है। ठीक है, फिर ये थ्योरम है आपकी 10.8 प्रमेय है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 है और कोण BAC 30 है तो कोण BCD ज्ञात करो। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ACD ज्ञात कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो चक्रीय होता है। एंड लास्ट वन, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ आने वाली है और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था प्रमेय आपको 10.8 दी हुई है, हम उसको रीड कर लेते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। उपपत्ति में देखिए आपको इस तरीके की 3 फिगर बनानी है। ठीक है, ये जो PQ है ये लघु चाप है, ये PQ जो है ये अर्धवृत्त में चाप है और ये वाली जो PQ चाप है ये दीर्घवृत्त में चाप है। ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है जो मेन इन तीनों में, बाकी सब कुछ सेम है। एक वृत्त का चाप PQ दिया है जो केंद्र O पर कोण POQ तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर कोण PAQ बताता है। ये देखिए POQ बना रहा है हर किसी में और PAQ। हमें सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर है 2 गुणा कोण PAQ के। अब आकृति 10 ये देखिए में दी गई 3 विभिन्न स्थितियों पर विचार करना है। पहले में लघु चाप PQ बता रखी है जो मैंने आपको बताया, फिर दूसरे में PQ अर्धवृत्त है और तीसरे में PQ दीर्घ में है। आइए हम AO को मिलाकर एक बिंदु B तक बढ़ाएं। तो चलिए बिंदु B तक देखिए, सब में यहाँ पर इसको बढ़ा रखा है। सभी स्थितियों में कोण BOQ बराबर कोण OAQ प्लस AOQ आएगा। ठीक है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है OAQ और POAQ हो गया और AQO ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है ऐड करना है हमें, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। साथ ही त्रिभुज OAQ में OAQ ये वाला में OA बराबर OQ होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और कोण दोनों बराबर होंगे, प्रमेय 7.5 इससे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इससे हमें प्राप्त होता है कि कोण BOQ बराबर डबल है कोण OAQ के। इसी प्रकार BOQ है तो BOP भी लिख लीजिए, डबल है 2AP के। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसमें तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के POQ बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के PAQ बनाएंगे, आप फिगर में देख लीजिएगा। इसके बाद वो बोल रहा है 1 और 2 स्थिति जो है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन तीसरी स्थिति में जो PQ दीर्घ चाप है वहाँ पे 3 के स्थान पर, यानी ये प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से बड़ा होता है ये लगता है। बस प्रतिवर्ती कोण लिख देंगे, POQ बराबर है 2 गुणा PAQ होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ पहले। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 है और कोण BAC 30 है तो BCD ज्ञात करना है आपको, और यदि AB बराबर BC है तो ECD ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो भाग 1 यानी पहला वाला भाग
जिसमें आपको BAC निकालना है, ये वाला निकालना है ना, BCD निकालना है। तो इसके लिए देखिए पहले क्या करते हैं, BCD का मान ज्ञात करना है, DBC और BAC दिया हुआ है, ये इसकी फिगर बन जाएगी बच्चों। चूंकि कोण DBC बराबर है DAC के, देखिए DBC ये वाला किसके बराबर होगा, DAC के, ये वाले के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, यानी ये भी 70 डिग्री का हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 70। अब ये 70 है और ये 30 है, तो 70 और 30 मिलके कितने हो गए, 100, यानी जो BAD निकल गया वो आपका कितना निकल गया, 100 निकल गया, ठीक है। अब 100 हो गया आपका पूरा का पूरा, क्योंकि अब फिर उसके बाद BAD और BC एक चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, यानी जो BAD और BCD है, BAD ये वाला और BCD ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे ना, 180 होंगे दोनों मिलकर के। तो 180 में से 100 को घटा दीजिए, इस वाले 100 को घटाएंगे तो 80 निकल जाएगा, यानी ये दूसरा वाला जो है वो कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया, जो हमें निकालना था BCD। इसके बाद जो भाग 2 है, यानी जो दूसरा भाग करना है, उसमें उसने बोला है AB बराबर BC दिया हुआ है हमें, और ECD हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर DC हमें पता है, और कोण BAC किसके बराबर है, BCA के, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर BAC 30 दिया हुआ है तो BCA भी 30 होगा ना, और ये तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये 80 आया है। तो 80 में से 30 को माइनस करेंगे बच्चों, तो ECD कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, सिद्ध कीजिए कि ये यहाँ पर, चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको कट कर दीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो सक्रिय होता है। फिगर आप बना लीजिएगा कि चतुर्भुज के अंदर जो भी कोण आपस में बराबर है, ये चक्रीय चतुर्भुज जो है, छोटा वाला चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो ABCD एक चतुर्भुज है दिया हुआ है, अंतःकोण ABC और D के क्रमशः कोण D, कोण समद्विभाजक AH BF, देखिए AH, ठीक है, और बड़े वाला और BF CE CF, ठीक है, और DH ये दिया हुआ है। चतुर्भुज EFGH बनाते हैं, ठीक है, यानी अब देखिए EFEH और AEB, F E और H, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला 180 में से इन दोनों को, बाकियों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस करेंगे बाकियों को, तो यानी कोण A प्लस कोण B हाफ हो जाएगा, है ना। अब FGH CGD के बराबर है, तो 180 में से GCD और GDC भी माइनस कर दीजिए, यानी A और B की जगह C और D लिख दीजिए बच्चों। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों जो हैं आपके FEH यहाँ निकला था पीछे वाला, और FGH ये वाला प्लस कर देंगे, और यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे, तो 180 और 180 कितने हुए, 360, और हाफ कॉमन ले लिया, ये अंदर आ गया। अब ABCD की वैल्यू क्या होती है, 360, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है, इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 180, तो 360 में से 180 माइनस कर दीजिए, 180, तो अगर 180 डिग्री आता है तो वो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमारी इस वर्कशीट का। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, यानी ये देखिए इसका जो विकर्ण है वो अगर डायमीटर से होकर के जाता है, व्यास से होकर के जाता है, तो आपको प्रूव करना है कि ABCD एक आयत है, ठीक है। तो दे क्या रखा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। दो त्रिभुज ले लीजिए बच्चों, AOB और COD, AOB COD ये वाला, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो करने के लिए देखिए OA बराबर OC होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, OB बराबर OD एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और AOB और COD शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ये वाले, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यानी भुजा सर्वांग समता नियम से ये प्रूफ हो गए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। अब त्रिभुज प्रूफ हो गए सर्वांग सम, तो हम CPCT से ये दोनों भुजा भी बराबर कर देंगे, AB बराबर CD, और ये कोण जो है वो एकांतर कोण है, तो इसलिए ये भी बराबर है। और समीकरण जो 2 है वो AB किसके पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी CD के, तो समीकरण 1-2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया ना। तो BD क्या है, विकर्ण वृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो
कोण ए 90 डिग्री और सी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ABCD एक आयत है। वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।